साथियों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है मटेरियल्स। मैं मटेरियल्स के बारे में आज चर्चा करना चाह रहा था। मेरे कई दोस्तों के जूनियर्स के फोन आए कि सर मटेरियल्स के बारे में वीडियो बनाइए और उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने फिर आज कुछ प्रयास किया है कि उसके बारे में एक बेसिक जानकारी मैं दे सकूं। और साथियों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं और भी वीडियो बनाऊं और इस तरीके से मैं जानकारी दूं। तो हम स्टार्ट करते हैं साथियों फेरस मेटल के बारे में। सबसे पहले मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, जो कि हम अपने आम जिंदगी में यूज करते हैं। फेरस मेटल की बात करें हम तो जैसे हमारा सरिया हो गया, बिल्डिंग में जो यूज करते हैं, हमारे जो सीटें हो गई, सीटों को हम ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल के जो फ्रेम बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हमारा CRCM मटेरियल से बना होता है। अब जो ऑटोमोबाइल के जो अगर हम गियर सीट की बात करें तो वो भी हमारा सारा फेरस मटेरियल से ही बना होता है। तो फेरस मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं यहाँ दूंगा। सबसे पहले फेरस मटेरियल का जो बेसिक आयरन होता है, पिग आयरन होता है। पिग आयरन से ही पिग आयरन को मेल्ट करके हम बाकी स्टील बनाते हैं। पिग आयरन में जो कार्बन की परसेंटेज होती है 1.5% होती है। उसके बाद आते हैं कास्ट आयरन। अगर हम कार्बन की परसेंटेज 2.5 से 5.5 कर दे तो जो मटेरियल बन के आता है आयरन का उसे बोलते हैं कास्ट आयरन। उसके बाद हमारा आता है स्टील। स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है बिलो 1.5% होती है। फर्दर इसको हम समझते हैं क्योंकि इसी मटेरियल का हम यूज करते हैं अपने आम जीवन में। सबसे पहले हमारा आता है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज हमारी 0.15 से 0.3% के लिए होती है। लो कार्बन को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो हमारा कार्बन की परसेंटेज अगर 0.05 से 0.15% के बीच हो तो इसे बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील। और इसी स्टील का हम ऑटोमोटिव पार्ट्स की बॉडी बनाने के लिए करते हैं। उसमें हम मैक्सिमम 0.8 से लेके 1.25 तक का मटेरियल हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.3 से 0.8% के बीच होती है। इसका यूज हम बेसिकली फोर्जिंग के पार्ट जो होते हैं जैसे EN8D, EN19 के जो पार्ट होते हैं उसमें कार्बन की परसेंटेज 0.3 से 0.8 के बीच होती है। इसका हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की हमारी परसेंटेज 0.8 से 1.5% के बीच होती है और इससे हम एक्सीड करते हैं अगर तो हमारा फिर कास्ट आयरन बन जाता है। इसमें हम कुछ फोर्जिंग के स्टील भी होते हैं और टूलिंग स्टील भी होते हैं जो कि हाई कार्बन स्टील मटेरियल का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा टूल मटेरियल एलॉय स्टील। एलॉय स्टील में क्या होता है कि जो हमने लो कार्बन स्टील देखा, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, इसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, टफनेस को इम्प्रूव करने के लिए, हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए जो हमें चाहिए हम उसमें एलॉय मोलिब्डेनम, निकेल, क्रोम, मैग्नीज, वेनेडियम, टंगस्टन, टाइटेनियम, इन मटेरियल का बहुत ही छोटा अमाउंट यूज करते हैं तो हमारी स्टील की प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है और उसका हम आवश्यकता अनुसार जहां हमें ऐसा स्टील का यूज चाहिए वो स्टील हम बनाते हैं। फिर बात करते हैं टूलिंग मटेरियल। टूलिंग मटेरियल जैसे सीट मेटल में हमारा D2 मटेरियल का यूज करते हैं, SCR का हम यूज करते हैं। तो ये हमारा हाई कार्बन स्टील है। HSS होता है, उसके बाद कार्बाइड्स भी हैं, डायमंड्स भी हैं, ये सारे हमारे टूल मटेरियल्स में आ गए। तो बेसिक साथियों मैंने क्या बताया यहाँ पे कि फेरस मेटल्स का जो क्लासिफिकेशन है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील। स्टील में हमारे तीन आ गई, लो कार्बन स्टील,
मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। और स्टील में हम अगर मोलिब्डेनम, निकेल, क्रोम, मैग्नीज, वेनेडियम, टंगस्टन और टाइटेनियम को ऐड कर दे तो हमारा इलास्टिल बन जाता है। फिर हम बात करते हैं टूलिंग मटेरियल का। टूलिंग मटेरियल में आता है हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कार्बाइड्स और डायमंड्स। फिर हम बात करते हैं नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल का हम बेसिकली हम क्यों बात करते हैं, क्योंकि ईज ऑफ फैब्रिकेशन में आसानी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, लाइट वेट होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छा है, इसका अपीयरेंस भी अच्छा है। अगर इसमें हम बात करें तो टोटल 5 टाइप के मटेरियल हमने किए क्लासिफाई। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ब्रास हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सारे जो मटेरियल हैं नॉन फेरस मेटल होते हैं। तो साथियों आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।